ओम शांति। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजयोग का आधार और विधि। योग का अति सरल मीनिंग है, यानी किसी की याद आना या किसी को याद करना, ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मन जिस विषय पर सोचता है उसी के साथ उस आत्मा का योग, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो या परमात्मा ही क्यों न हो। अब मन कहाँ कहाँ जा सकता है? मन का कहीं भी जाने का आधार क्या है? संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन मन सभी के विषय में तो नहीं सोचता है। मन उसी के बारे में सोचेगा जिसका उसे परिचय होगा। तो पहला आधार है इंट्रोडक्शन या परिचय। फिर जिसके साथ संबंध होता है वहाँ मन आराम से जा सकता है। जो दूसरा आधार है वो है रिलेशनशिप यानी संबंध। और तीसरा आधार क्या है? स्नेह, जिससे हमें प्यार होता है, वहाँ मन अपने आप चला जाता है। और चौथा आधार क्या है? प्राप्ति। जैसे हम किसी को याद करते हैं तो कोई कारणवश करते हैं, किसी से काम होता है या किसी से प्यार होता है, तो चौथा आधार क्या है? प्राप्ति। जहाँ से किसी को प्राप्ति होगी वहाँ से वह अपना मन हटाना ही नहीं चाहेगा। तो किसी की भी याद के लिए मुख्य 4 आधार हैं। पहला परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा है प्राप्ति। इन्हीं 4 आधारों के कारण मनुष्य की याद सदा बदलती रहती है या परिवर्तनशील होती है। एक बच्चे का अपनी माँ के साथ योग होता है, क्योंकि बच्चा केवल अपनी माँ को ही जानता है, उसी से उसको प्यार मिलता है, भोजन मिलता है, माँ उसकी देखभाल करती है। जब भी वह रोता है तो उसे चुप कराती है। इससे सिद्ध होता है कि योग उसकी माँ के साथ है बच्चे का। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, खेलता कूदता है, तो वह योग जो उसकी माँ के साथ था वो बदल जाता है और उसके दोस्तों के साथ हो जाता है। माँ के बुलाने पर भी वह उसको टालने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उसका खेल में ज़्यादा मन लगने लग जाता है। फिर वह थोड़ा और बड़ा होता है तो स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है। अब बच्चे का योग पढ़ाई में और टीचर के साथ हो जाता है। तो जब वो व्यवहारिक जीवन में आने के बाद तो उसका सर्विस करेगा, तो उसका योग धन में, संपत्ति में, मर्तबा, इज्जत, संपर्क, संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ होने लग जाता है। विवाह होने पर कुछ समय के लिए उसका योग पत्नी के साथ रहता है और बच्चा होने के बाद पत्नी से भी योग हटकर बच्चे में चला जाता है। बीमारी के समय पूरा योग डॉक्टर के साथ होता है, क्योंकि उससे ही उसका इलाज होना है। इस प्रकार जो याद है वो बदलती रहती है। तो फिर देहधारियों से योग हटाकर परमात्मा से योग लगाना कठिन क्यों है? जब हमारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं और हमारी याद का परिस्थितियों के हिसाब से बदल रहा है, तो परमात्मा के साथ योग लगाना भी कठिन नहीं होना चाहिए। जहाँ परिचय है, संबंध है, स्नेह है और प्राप्ति है, वहाँ योग लगाना बड़ा ही आसान है। अब ये चारों ही आधार जो हैं वो परमात्मा से जोड़े जाएं तो राजयोग कोई कठिन कार्य नहीं है। सबसे पहले हम राजयोग के लिए स्वयं का और परमात्मा का परिचय लेंगे। इसमें ये होता है कि मैं कौन हूँ और मुझे किसके साथ योग लगाना है। अगर हम अपने आप को ये देह यानी शरीर समझेंगे तो हम परमात्मा के साथ कभी भी योग युक्त नहीं हो पाएंगे। देह समझने से यही संकल्प आएंगे कि मैं पिता हूँ, तो बच्चा याद आएगा, मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट याद आएंगे, मैं बिजनेसमैन हूँ तो ग्राहक याद आएंगे,
लेकिन जब मैं स्वयं को आत्मा निश्चय करूं तब परमात्मा ही याद आएगा, क्योंकि आत्मा जब हम समझते हैं तो ध्यान आता है कि हाँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इस प्रकार राजयोग की जो फर्स्ट सीढ़ी है वो है आत्मा और परमात्मा के पूर्ण परिचय के आधार पर, और दोनों में निश्चय। अच्छा, आत्मा और परमात्मा के विषय में हम पहले जान चुके हैं। अब परमात्मा के साथ आत्मा का किस प्रकार का संबंध हो और उसको याद करने का क्या मेथड हो, इस पर हम विचार करते हैं। लौकिक दुनिया में विशेष रूप से 3 यादें पाई जाती हैं। एक है स्वार्थ के आधार पर याद। किसी से कोई कार्य करवाना होगा तो पहले आप उसे याद करेंगे, तो स्वार्थ के आधार पर याद हो गई करने वाली याद। दूसरी है आने वाली याद, जो किसी की विशेषता या गुणों के आधार पर या परोपकार के कारण या स्नेह के कारण स्वयं ही आ जाती है। और तीसरी है सताने वाली याद, जो विशेष संबंध और विशेष प्यार के आधार पर आती है। यह ऐसी याद है जिसको भुलाना चाहते हुए भी नहीं भुला पाते। जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से विशेष लगाव है और वह अगर मर जाए तो याद इतनी गहरी होती है कि हम चाहते हुए भी उसे नहीं भुला पाते। स्नेह के आधार पर किसी की याद आती है और संबंध के आधार पर भी किसी की याद सताती है। तो परमात्मा की याद सबसे अलग कैसे है? तो हमने बहुत जैसे देखा है कि मनुष्य आत्माओं की यादें तो अंत में दुख ही देती हैं। स्वार्थ के आधार पर आई हुई याद कभी भी मनुष्य को सुख नहीं दे सकेगी। आज कोई हमें कुछ प्राप्ति करा पाएगा तो उसकी याद सुख देगी, और नहीं करा पाएगा या धोखा दे देगा तो उसकी याद हमें दुख देगी। आज किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं के आधार पर उसको याद करेंगे तो वह याद सुख देगी, और कल कोई अवगुण सामने आ गया तो हमें दुख लगेगा, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं। और संबंध के आधार पर मोहवश सताने वाली याद दुख ही देती है, क्योंकि सर्व की देह विनाशी है, तो उसके साथ जो देह के संबंध हैं वे भी सब विनाशी ही हैं। अविनाशी तो नहीं है ना, एक आज है कल नहीं होगा, तो इसमें फिर हमें दुख लगता है। अब परमात्मा की याद किस प्रकार की हो? परमात्मा के साथ स्वार्थ के आधार पर योग होगा, या हम अंदर में कोई इच्छा रख के उन्हें याद करेंगे और वह इच्छा हमारे कर्मों के कारण अगर पूर्ण न हुई तो परमात्मा की याद कभी भी सुख नहीं देगी। राजयोग हमें सिखाता है कि परमात्मा से कभी भी मांगो नहीं, मांगना श्रेष्ठ संस्कार नहीं है। एक कहावत भी है ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, यानी भिखारी के समान इस कलयुगी दुनिया की छोटी छोटी कामनाएं रखकर हम जो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, यह राजयोग बिल्कुल नहीं है। राजयोगी परमात्मा की सर्व प्राप्तियों का अधिकारी होता है, और ये छोटी छोटी कामनाएं जिनके पीछे वह भागता है, ये राजयोगी की निशानी नहीं है। जैसे रोशनी की तरफ अगर मनुष्य जा रहा होता है तो परछाई उसके पीछे पीछे अपने आप आती है, वैसे ही परमात्मा से योग लगाने वाला व्यक्ति एक गहरी संतुष्टता का अनुभव करता है, और क्योंकि उसको प्रकृति से भी सुख की अनुभूति होती है। केवल सुख के समय ही परमात्मा को याद करना भी राजयोग नहीं है। राजयोगी तो सदा ही सुख के सागर में लहराता रहता है, क्योंकि उसे तो कभी दुख हो ही नहीं सकता। जैसे कबीर का एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अंदर में अगर यह है भय हो कि परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो वह श्राप दे देगा, या उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, या हम कोई गलत काम करके कह देते हैं कि परमात्मा से माफ़ी मांग लें
तो यह भी राजयोग नहीं है। सताने वाली याद का तो प्रश्न ही यहाँ पे नहीं उठता, क्योंकि शिव परमात्मा तो अमर और अविनाशी हैं। हम उनको अपने से दूर करें ही क्यों जो उनकी याद सताए। अब राजयोग या शिव बाबा परमात्मा की याद स्वार्थ या डर के आधार पर नहीं, बल्कि संबंध और स्नेह के आधार पर है, जिसको समाने वाली याद कह सकते हैं। आत्मा शिव बाबा की याद में खो जाए या उसके गुणों में ऐसे लवलीन हो जाएं जैसे बूंद सागर में समा जाती है, लेकिन उसके लिए समानता की आवश्यकता है। जैसे बिजली की तार को जोड़ने के लिए रबड़ को हटाना पड़ता है तब शक्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार जब देह अभिमान रूपी रबड़ हटाई जाए तब आत्मा परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर सकती है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ने के लिए कोई स्थूल तार की आवश्यकता नहीं, केवल श्रेष्ठ संकल्प शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है के द्वारा ही यह संबंध जोड़ा जा सकता है। परंतु यह थॉट भी समानता के आधार पर हो। अगर हम ये कहने बैठ जाएं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, दास हूँ, तो निराकार परमात्मा को हम याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे में योग लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि योग हम जब लगा सकते हैं जब मैं अपने आप को आत्मा समझूं और शिव परमात्मा के साथ समानता और स्नेह के आधार पर सर्व संबंध जोड़कर, जिससे आत्माधिकारी बनकर, यानी कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकती है। अब है आत्मा और परमात्मा के बीच समानता कैसे है। जैसे मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, उसी प्रकार शिव पिता भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। आत्मा परम धाम की रहने वाली है तो शिव पिता भी परम धाम के रहने वाले हैं। शिव पिता सर्व गुणों के सागर हैं तो मैं आत्मा भी उनकी संतान हूँ, तो सर्व गुणों की स्वरूप हूँ। तो राजयोग की जो मेथड है, सही विधि है, उसमें स्वयं को परम धाम निवासी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि के द्वारा निराकार दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव पिता से जब हम पिता पुत्र का संबंध जोड़कर उनसे सर्व गुणों के अधिकार प्राप्त करने का अनुभव करेंगे तो ये राजयोग होगा। इसके बाद हम इसका अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आपको आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान हुआ, इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।